तो हमारे पास अभी भी यही केस स्टडी मौजूद है जिसमें मेरा एक अपना जो ट्रैवलॉग था, जो व्लॉग मैंने बनाया था, बाइक ट्रिप जो मैंने किया था नॉर्थ की तरफ पंजाब पास। उसमें हमने देखा कि डिफरेंट डिवाइसेस के साथ किस तरीके से हमने फुटेजेस को कंपाइल किया। उसके बाद हमने उनका नैरेटिव जब बनाया लीनियर स्ट्रक्चर में कि शुरू में ये हुआ फिर ये हुआ, डिफरेंट रेजोल्यूशन की फुटेजेस थी उसमें। अभी इस लेक्चर में हम देखते हैं कि उसको हम स्ट्रक्चर बनाने के बाद किस तरीके से थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं और मज़ीद प्रोफेशनल कर सकते हैं, और उसमें किस तरीके से हम इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं। देखें, इफ़ेक्ट्स जो है बेतहाशा आपके पास ऑप्शंस मौजूद है। आप इसमें ट्रांजिशंस यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें इफ़ेक्ट्स बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आजकल फ़िल्म क्लटर्स के नाम से, नॉइज़ के नाम से और इस तरह के बहुत सारे ओवरलेस मौजूद हैं, जो कि आप इंटरनेट से डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। कुछ पेड भी मिलेंगे, कुछ आपको फ्री भी मिलेंगे, और साथ-साथ इनको अपनी लाइब्रेरी में आप सेव करते रहें, आगे भी वो फ्यूचर में यूज़ हो सकते हैं। तो अभी जो मेरे पास एक नैरेटिव बना हुआ है, जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, थोड़ा-सा उस पे इफ़ेक्ट्स डाल के देखते हैं। तो मेरे पास इस तरह से ये नैरेटिव बना हुआ है, और अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इस पे कोई इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं। आपके इफ़ेक्ट कोई भी हो सकते हैं, आपके ट्रीटमेंट को एनहांस करने के लिए जस्ट फॉर ट्रांजिशंस भी हो सकती हैं, डिसॉल्व हो सकते हैं, कोई फेड इन फेड आउट हो सकता है, या फिर अगर आपने कुछ कलर ग्रेडिंग भी करनी है तो बाद में आप देख सकते हैं। कहीं पर कोई पॉइंट्स ऐसे भी हो सकते हैं व्लॉग में, कहीं पर आपने उसको स्टिल कर दिया, कहीं पर आपने स्लो कर दिया, कहीं पर आपने एकदम से उसकी फ़ील चेंज कर दी। इस तरह का यहाँ पर मेरे पास एक एग्ज़ाम्पल मौजूद है कि यहाँ पर ये म्यूज़िक के साथ क्लिप चल रहा है और बीच में एक ट्रांज़िशन आएगी, जो कि हमने मैन्युअली क्रिएट की हुई है। इसमें ये नॉइज़ की हमारे पास ट्रांज़िशन है, जो कि आपको इंटरनेट से मिल जाएँगी। आपको इस फ़ॉर्म में मिलेंगी, आप देख सकते हैं कि इस वक़्त सोर्स विंडो में कि ये इस तरह से ये ट्रांज़िशन है। लेकिन आपने जब इसको यूज़ करना है तो आपने ऑब्वियसली इसको ब्लेंड करना है। अगर हम इसको यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पर आपने इसको स्क्रीन मोड में ये ब्लेंड हुआ हुआ है, तो तब जाके आपको उस ब्लैक की जगह नीचे वाली वीडियोज़ नज़र आ रही हैं। आप इनको और भी बहुत तरीके से स्टाइलाइज़ कर सकते हैं, और आप इवन के इनको मिक्स कर सकते हैं। देखें, यहाँ पर ये नॉइज़ भी है, जो कि क्लिप चल रहा है। इसके बाद यहाँ पर एक कलर बार भी है, जो इसको थोड़ा-सा मज़ीद एक ट्रीटमेंट वाइज़ हेल्प कर रही है। इसको हम प्ले करके देखते हैं किस तरह की फ़ील आती है। लो जी, एक नई मुश्किल हमारे सामने। आर्यन का टायर या तो खुल गया है या इसकी तारें टूट गई हैं, और जिसकी वजह से ये पूरा हिल रहा है। तो एक हमने मतलब जो हमारा टूर चल रहा था और बीच में ये टायर का थोड़ा-सा प्रॉब्लम आया दूसरी बाइक में, तो उसको हमने एक नॉइज़ की ट्रांज़िशन से जस्टिफ़ाई किया, और फ़र्दर इसमें बिल्कुल आप देखें जो फ़ील आ रही है, जिस तरह से ये बातचीत चल रही है, उसमें आगे मज़ीद ये कलर बार का एक इफ़ेक्ट है, जो कि कलर बार की प्रॉपर एक वीडियो हमने उसके कुछ फ्रेम्स डाले हुए हैं, ये कोई इफ़ेक्ट क्रिएट नहीं किया हुआ। ये वीडियोज़ आपको कलर बार की यहाँ से भी मिल जाएगी। अगर आप फ़ाइल में जाएँ न्यू, तो यहाँ पर आपके पास बार्स एंड टोन के नाम से ये है, और इस पे आप क्लिक करेंगे तो वो सेम रेज़ोल्यूशन के हिसाब से आपको वो कलर बार दे देगा। आप इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आर्यन बात कर रहा है सामने। हाँ जी। अब देखें, ये आप पे डिपेंड करता था, ये जंप कट्स में भी हो सकती है बात, अगर ये बीच में ना होता तो आप इसको जंप कट पे भी, जो कि ब्लॉग का बड़ा कॉमन स्टाइल है जंप कट्स भी, कि बीच में कट्स आपके एकदम से अब्रप्ट करते हैं कि हाँ जी। इस तरह भी हो सकता था ये। और अगर हमने थोड़ा-सा इसको स्टाइलाइज़ करने की कोशिश की तो हमने इसको हाँ जी। एक कलर बार चंद फ्रेम में हमने वो भी ऐड कर दी। अब आप फर्दर देखें, इसकी सारी ओवरऑल जो फ़ील है वो बिल्कुल इस तरह से ये है कि वो सामने बंदा भी कैमरे में देख के बात कर रहा है, पॉइंट ऑफ व्यू शॉट है, एक बंदा बात कर रहा है जो कि मैं बात कर रहा हूँ। तो आप अगर देख सकते हैं तो थोड़ी-सी ये फ़ील आ सकती है इसमें कि कोई कैमरा शो हो रहा हो, कि कैमरे चल रहा है, कैमरा रोल हो रहा है, या फिर एक ऑफ द रिकॉर्ड टाइप की चीज़ है कि प्रॉपर शॉट्स कंपोज़ नहीं है और इस तरह से बिल्कुल फ्री स्टाइल से आपका कैमरा चल रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास एक और ऑप्शन मौजूद है, जो कि हमें इंटरनेट से ओवरलेज़ मिल जाते हैं। आप चाहें तो इसको क्रिएट भी कर सकते हैं, जिस तरह के मेरे पास एक ये ओवरले है, और अगर मैं इसको प्ले करूं तो आप देख रहे हैं कि इसमें कैमरे का बैटरी और थोड़ा-सा ये मतलब इसको इस तरह मैनिपुलेट किया हुआ है कि आपके पास फ्रेम पर सेकंड और ये रिकॉर्डिंग का चल रहा है, ये ब्लिंक कर रहा है। तो आप इस तरह की चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। इस वक़्त जो मैंने इसको डाउनलोड किया इंटरनेट से, ये ऑलरेडी अल्फ़ा चैनल है।
अल्फ़ा चैनल से मतलब ये है कि जो इसका ये ट्रांसपेरेंट है, और आप देख सकते हैं कि जस्ट इसको टाइमलाइन पे रखने से इसके नीचे जो भी लेयर्स में है वो आपको यहाँ पर सब नज़र आ रहा है, और साथ में ये चीज़ें ओवरलैप हुई भी हैं। अगर अब हम इसको प्ले करके देखें तो आपको थोड़ी-सी एक फ़ील डिफरेंट लगेगी। हम कह सकते हैं कि हमने एक इफ़ेक्ट ऐड कर दिया इस कैमरे का ओवरले का। आर्यन बात कर रहे हैं सामने। हाँ जी आर्यन, क्या करना है? सोच रहे हैं आगे जाएं पीछे जाएं। और इस तरीके से आप इसको फर्दर इधर से आपको किसी गाड़ी पे बिठाते हैं, लूप अच्छा। कर उधर सकते हैं। ले जाए, इसको आगे ले जाना, ये पीछे ले जाना, हाँ ये उधर एरिया इस तरह है कि आपको तो ये ओवरले आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं एक डिफरेंट फ़ील के लिए। इसके अलावा आप चाहें तो और ट्रांज़िशन भी यूज़ कर सकते थे। ट्रांज़िशन भी आप पर्पसली अगर यूज़ करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब एक ही जगह पर बात हो रही है, कलर बार जो आती है ये एज़ अ ट्रांज़िशन का रोल अदा कर रही है। इधर से आप अब अगर यहाँ पर आप कोई इस तरह की ट्रांज़िशन लगाएँगे जिससे फ़ील हो कि जिस तरह मिसाल के तौर पे आपने फ़ेड आउट ही सिंपल कर दिया, फ़ेड टू ब्लैक और फ़ेड इन फ्रॉम ब्लैक। तो वो नॉर्मली यूज़ होता है, एक चैप्टर ख़त्म होता है, नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है। अब यहाँ पर अगर हम फ़ेड आउट कर देंगे, तो वो बात नहीं बनेगी। मिसाल के तौर पे इधर हम फ़ेड आउट करके ट्राई करते हैं, क्या बनता है कि अभी यही वो आपको लगेगा एक चीज़ ख़त्म हो गई, दूसरी चीज़ शुरू हो रही है, हालाँकि ऐसा नहीं है। अभी आप कंटिन्यूअस वहीं पर कैमरा आपका रोल हो रहा है, इधर से आपको किसी गाड़ी पे बिठाते हैं, ठीक है? आपको ये जस्टिफ़ाई हो सकता है कि अगर टाइम बहुत सारा गुज़र गया है, कुछ घंटे वहाँ गुज़र गए हैं, तो फिर आप इस तरह से लेके इसको चल सकते हैं। आप अगर आगे देखें तो जिस तरह ये ट्रांज़िशन दोबारा से इस तरह से ही नॉइज़ की बनाई गई ताकि एक चीज़ ख़त्म हुई है, दूसरी शुरू हुई है, तो वो जस्टिफ़ाई हो जाए। यहाँ पर भी इस तरह ये ट्रांज़िशन के बाद तो वो नेक्स्ट चीज़ जिस तरीके से इन हुई वो वहाँ पर आपने उस ट्रांज़िशन से रजिस्टर कर दी। और आप देख सकते हैं कि आपके पास जो भी इफ़ेक्ट्स आप क्रिएट कर सकते हैं, जिस तरह की भी कोई चीज़ आपके माइंड में आती है, आप यहाँ पर उसको अप्लाई कर सकते हैं। हम कुछ और चीज़ों को भी देखते हैं कि किस तरीके से हम हाँ जी आर्यन, क्या करना है? सोच रहे हैं आगे जाएं पीछे। तो जिस तरह अगर हम यहाँ पर कुछ और थोड़ा-सा इसको इफ़ेक्ट अगर लगाना चाहें, हाँ जी आर्यन, क्या करना है? तो ये मेरा सवाल आया क्या करना है, और मेबी हम यहाँ पर एक चीज़ ट्राई करते हैं, इसको हम फ़िलहाल बंद कर देते हैं और इसको हम यहाँ से थोड़ा-सा स्टिल कर देते हैं, फ्रीज़ कर देते हैं, या फिर आप कह लें होल्ड कर देते हैं। उस होल्ड करने में हम इसका कोई कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, हम इसका कंट्रास्ट से थोड़ा-सा प्ले अराउंड करते हैं चीज़ों को, और उसके बाद फिर हम इसको दोबारा रिलीज़ कर देंगे, मतलब स्टिल के बाद दोबारा से एक्चुअल वीडियो पर आ जाएगा। और ये हम इसलिए भी कर रहे हैं कि हम बीच में अपनी कोई वॉइस ओवर, कोई बात ऐसी कोई बीच में इंसर्ट करना चाह रहे हो, तो वो हम कर सकते हैं। अगर अभी कंटिन्यूअस बात चल रही है तो हम इसके बीच में कोई भी वॉइस ओवर या कोई भी चीज़ इस तरह से इंसर्ट नहीं कर सकते, और उसके लिए आपको या तो उसको गैप बनाना पड़ेगा या फिर आपको फ्रीज़ करना पड़ेगा। तो एक फ्रेम यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया इसका, और अगर मैं यहाँ पर ज़ूम इन करके इस पे राइट क्लिक कर लूँ तो मेरे पास फ्रेम होल्ड की ऑप्शन है, और यहाँ पर मैं इसका इन पॉइंट सिलेक्ट कर लूँ। अब जो इस क्लिप का इन पॉइंट है उसको ये होल्ड कर देगा, और उस होल्ड के लिए मुझे जितना होल्ड करना है उधर गैप बनाना पड़ेगा, और इसको मैं यहाँ से एक्सपेंड करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इन पॉइंट था इस कट का, बेसिकली वो यहाँ पर होल्ड हो गया। सोच रहे हैं और मैं इसको जितना भी मैंने वॉइस ओवर अपना नया फिट इन करना है, मैं यहाँ से इसकी ऑडियो डिसेबल कर दूँ, जो कि मैं इस तरह से ऑल्ट के साथ सेलेक्ट करके इनेबल को अनचेक कर सकता हूँ, और इसकी शॉर्ट की भी अगर आप चाहें तो बना सकते हैं। तो इस वक्त क्या है कि ये चीज़ चल रही क्या है, करना और है? अब यहाँ पर आपका कोई भी वॉइस ओवर, कोई साउंड इफ़ेक्ट, कोई चीज़ इस तरह से आ सकती है। मेबी अगर आपने यहाँ पर कोई साउंड इफ़ेक्ट भी डालना हो, आप इस फ़ाइल को भी ट्वीट कर सकते हैं। अगर आपने कोई साउंड इफ़ेक्ट डाला और मेबी आपने कुछ इस तरह किया और उसके कुछ फ्रेम्स बाद आप दोबारा उस पर आ गए, आर्यन, क्या करना है? और यहाँ पर आपका अपना वॉइस ओवर वगैरह चल रहा है। जितनी आपने इसको फ्रीज़ रखना है, बाकी कट किया, उसको साथ जोड़ दिया, और यहाँ से ये दोबारा शुरू हो जाएगा। सोच रहे हैं तो देखें, आपने सारे इफ़ेक्ट्स आई एम श्योर एक्सप्लोर किए होंगे अपने एडिटिंग में। आफ्टर इफेक्ट में भी हमने बहुत सारे इफ़ेक्ट्स देखे थे। हम थोड़ा-सा इसको कलर वगैरह भी चेंज करके देख लेते हैं क्विकली,
कि अगर हम इसी फाइल को, मैं यहाँ पर कलर में गया और उसके बाद लुमेट्री में, हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। चले हम इसको बिल्कुल ही थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। हम इसको सैचुरेशन गिरा के इसका कुछ कॉन्ट्रास्ट दबा देते हैं, वाइट्स उठा देते हैं, शेडोज़ भी दबा देते हैं, और अगर आप चाहें तो किसी तरफ हम इसको कर सकते हैं। क्योंकि सैचुरेशन कम है, अगर आपने बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट रखना हो आप इसको यूँ कर सकते हैं। बाकी आप कलर व्हील में से भी जाके कलर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली इस वक्त बिल्कुल हम इस वक्त इसको सिर्फ उस चीज़ से थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए, जिसमें हम कोई बात कर रहे हैं आगे, इस तरह की चीज़ कर सकते हैं कि हाँ जी आर्डन, क्या करना है? और इसके अलावा अगर आप चाहें तो इनके बीच में भी कोई क्लटर, चले हम अप्लाई करके देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ से उमर की वर्क स्पेस में दोबारा गया और मैं यहाँ पर कुछ क्लटर यूज़ करता हूँ, ये ऑलरेडी हमने कुछ सेव किए हुए अपने पास। आप इसको आप अपनी भी लाइब्रेरी बनाएं, साथ साथ इनको यूज़ करना शुरू करें। जिस तरह कि मेरे पास ये फिल्म बर्न ट्रांजिशन है, हम इसमें से भी देख सकते हैं। अगर हम किसी को प्ले करके देखें तो इस तरह की आपके पास कोई चीज़ है, और इसको यूज़ करने के लिए ऑब्वियसली हम ब्लेंडिंग मोड्स में देख चुके हैं। अगर मैं इसको यहाँ पर इस वक्त अप्लाई कर दूँ, ब्लेंड मोड में जाके मैं इसको स्क्रीन कर दूँ, आर्डन, क्या करना है? तो आप देख सकते हैं कि ये, और इवन के डिफरेंट मोड्स में अगर आप देखें तो आपके पास हर मोड में कुछ ना कुछ डिफरेंट चीज़ बन सकती है। आप देख रहे हैं विविड लाइट में, करना है? और फर्दर इसके साथ अगर आप कोई साउंड इफ़ेक्ट भी डाल देंगे तो वो आपको और कोई डिफरेंट चीज़ नज़र आएगी। आप चाहें तो इसको छोटा भी कर सकते हैं, इसकी स्पीड को भी कर सकते हैं, और फर्दर आप इसको डिज़ोल्व भी लगा के यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमने इस वक्त बाहर से भी कुछ चीज़ें ऐड कर ली हैं। इसको मैं ऑल्ट के साथ, सोच रहे हैं क्या करना है? सोच रहे हैं आगे जाएं पीछे जाएं। आगे गए तो रात को। इसके अलावा आपके पास जो अपने इफ़ेक्ट्स हैं इनमें से भी आप कोई यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको लगता है कि इस वक्त वो बेस्ट, इस वक्त आपके पास चॉइस है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास कोई शॉट है ऐसा जिसमें मैं उसको कोई रेप्लिकेट करना चाहूँ, तो मेरे पास यहाँ पर वीडियो इफ़ेक्ट्स में स्टाइलाइज में रेप्लिकेट का भी इफ़ेक्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये सादा विंडो बन जाती हैं। इसको की फ्रेम से एनिमेट भी कर सकते हैं, आप इसको सादा विंडोज़ भी कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपका ट्रीटमेंट है, और जिस तरह की म्यूज़िक वीडियोस वगैरह में आपका ट्रीटमेंट होता है वही ट्रीटमेंट आप व्लॉग में कर सकते हैं। आपके कोई रूल्स नहीं हैं, आपकी अपनी वीडियो है, आपने जिस तरीके से आपको लगता है एस्थेटिकली बेहतर लग रहा है आपने उसको उस हिसाब से रखना है। ऑब्वियसली कंटेंट वाइज आपने डिसाइड करना है क्या ट्रीटमेंट होगा। अगर वो फन अपबीट है तो आप इस तरह के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर वो कोई सिंपल सा है, कोई बिल्कुल ऑडियंस भी उसकी ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट है, तो उसको आप बिल्कुल सिंपल भी रख सकते हैं। तो इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, जो इफ़ेक्ट्स आपने पहले सीखे हैं वो इन पे अप्लाई करें और मज़ीद चीज़ें एक्सप्लोर करें।